दोस्तों, इस दुनिया का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना है और इसके इतिहास में कई सारी चीजें तो ऐसी भी हैं जिन्हें अगर आप आज के समय देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि ये किसी दूसरी दुनिया की है। लेकिन असल में उन चीजों के होने के पीछे का कारण कुछ और नहीं बल्कि हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने उन चीजों को बनाया है। तो चलिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही अमेजिंग, मिस्टीरियस और इनक्रेडिबल आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानने के बाद शायद आप उन पर विश्वास भी नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, ह्यूमन बरियल सूट्स। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पूर्वजों के द्वारा ऐसे ऐसे एंशिएंट ट्रेडिशंस को किया जाता था जिनको आज भी आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस समझ नहीं पाए हैं। ऐसे ही कुछ बड़ी ही वियर्ड ट्रेडिशन को चाइना में 4th सेंचुरी के दौरान किया जाता था। इस समय में जब कोई बड़ा ही धनवान या फिर कोई राजा महाराजा मर जाता था तो उसको जेड बरियल सूट्स में रखा जाता था और इन सूट्स को सिल्वर और गोल्ड से थ्रेड किया जाता था। साथ ही इस सूट के पहले कुछ रिटन रिकॉर्ड्स 320 CE में मिले थे और कुछ रिकॉर्ड्स तो इससे भी पुराने बताए जाते हैं। जिसके बाद 1968 में आर्कियोलॉजिस्ट ने इस सूट के एक नहीं बल्कि 2 रियल एग्जाम्पल्स को खोज निकाला था। इनमें से एक सूट प्रिंस लियू शैंग और दूसरा प्रिंसेस जू वांग का था और इन सूट्स को हान डायनेस्टी में बनाया गया था। नंबर 9, बुद्धा स्टैचू। चाइना आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के मामले में कितना ज्यादा आगे है ये तो आप सभी जानते हैं, पर साल 2017 के जनवरी में आर्कियोलॉजिस्ट ने चाइना में एक नदी के सूखने से कुछ ऐसा खोजा था जिसने सभी को हिला कर रख दिया। दरअसल वो चीज कुछ और नहीं बल्कि एक बुद्धा स्टैचू था। दोस्तों, असल में इस बुद्धा स्टैचू को चाइना के जियांगची प्रोविंस में मौजूद होंगमेन रिजर्वायर से पानी सूखने के कारण खोजा गया था। शुरुआत में इस बात का किसी को भी कोई अंदाजा नहीं था कि इस वाटर रिजर्वायर के सूखने से ऐसा बुद्धा स्टैचू निकलेगा, पर जैसे जैसे पानी सूखता गया वैसे वैसे बुद्धा स्टैचू धीरे धीरे दिखने लगा और ये साइट एक फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट में तब्दील हो गई। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पर रिसर्च की तो पाया कि ये बुद्धा स्टैचू करीब 12 फीट ऊंचा है जिसे उस पत्थर की क्लिफ पर डायरेक्ट कार्व किया गया था। इसके साथ ही इसके नीचे कुछ इंस्क्रिप्शन भी मौजूद हैं, पर वो इंस्क्रिप्शन किस बात को बताता है इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। नंबर 8, डायनासोर्स फिगुरिन्स। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि डायनासोर का एग्जिस्टेंस कितना ज्यादा पुराना था, यानी कि इंसानों से आने के पहले इस धरती पर डायनासोर्स ही रहते थे। लेकिन इस बात को एक डिस्कवरी ने चैलेंज किया है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने डायनासोर्स के कुछ एंशिएंट फिगुरिन्स को खोजा है जो इस बात को साबित करते हैं कि प्राचीन समय में इंसान डायनासोर्स पर ठीक उसी तरह राइड करते थे जिस तरह आज हम घोड़ों के ऊपर राइड करते हैं। ये सारे फिगुरिन आज के समय मेक्सिको के वाल्डेमेर यूसरोड म्यूजियम में रखे हुए हैं। आपको बता दें कि इन एंशिएंट डायनासोर्स के फिगुरिन को एक जर्मन इमिग्रेंट ने वाल्डेमेर यूसरोड से 1944 में खोजा था। इनमें से कुछ फिगुरिन में तो इंसानों को डायनासोर्स पर राइड करते तक दिखाया गया था। ये वाकई एक बहुत वियर्ड डिस्कवरी है जिस पर विश्वास करना थोड़ा कठिन है। नंबर 7, बिशप सील। जब से आर्कियोलॉजिस्ट ने रशिया से एक स्यू टूल आर्टिफैक्ट खोजा है तभी से रशिया में भी आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसर्च करना शुरू कर दिया है और वहां से कई तरह के आर्टिफैक्ट्स को खोजा जा रहा है। आपको बता दें कि इन आर्टिफैक्ट्स में से कुछ आर्टिफैक्ट्स क्रिश्चियन हैं तो कुछ के बारे में कुछ भी पता नहीं है और उन्हीं में से एक है बिशप सील, जिसके डिजाइन और इसको बनाने के तरीके को देखकर लगता है कि जैसे इसे 12वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया हो। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि इस सील को प्लास्टिक और मेटल के मिक्सचर से बनाया गया था। पर अगर देखा जाए तो यह कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि 12th सेंचुरी के आसपास दुनिया में लोगों को प्लास्टिक के बारे में किसी भी प्रकार का कोई अंदाजा नहीं था। साथ ही इस सील के पास से ही आर्कियोलॉजिस्ट को एक पेंडेंट भी मिला था जिसके ऊपर कुछ अजीब तरह का इंस्क्रिप्शन मौजूद था और इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे ये दोनों ऑब्जेक्ट किसी एक ही आदमी के हों। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 6, द हॉर्ड। इसके बाद बात करते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड में खोजे गए ब्रॉइडर फॉइल हॉर्ड के बारे में, जिसे कि 19th सेंचुरी में लू फॉइल से खोजा गया था। ये आयरलैंड में की गई अब तक की सबसे रिचेस्ट डिस्कवरीज में से एक है। यह खोज इसलिए अमूल्य नहीं है कि इस खोज के दौरान सोने से बनी चीजें खोजी गई हों, बल्कि इसलिए प्राइसलेस है क्योंकि इस डिस्कवरी के दौरान
खोजे गए आर्टिफैक्ट्स पर एंशिएंट आयरिश कल्चर के मार्क्स मौजूद हैं। इसके साथ ही आप जान लीजिए कि ये आज से 2100 साल पुराने हैं, जो कि आज के समय ब्रिटिश म्यूजियम में रखे हुए हैं। लेकिन इसमें से जो सबसे अच्छा आर्टिफैक्ट है वो है एक गोल्डन बोट, जिसको काफी अच्छी कारीगरी करके बनाया गया है। बहुत से लोगों का इसके बारे में ऐसा मानना है कि ये बोट एंशिएंट आयरिश सी गॉड मनाना मैक्लियर को डेडिकेटेड है। नंबर 5, द मोनोलिथ ऑफ तुगलक। ये मोनोलिथ पूरी दुनिया के सबसे अद्भुत मोनोलिथ्स में से एक है, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि इसके पास मैजिकल पावर्स हैं। ये मोनोलिथ ऑफ तुगलक मेक्सिको सिटी में मौजूद म्यूजियम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में मौजूद है। इस मोनोलिथ के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये क्लालिक की डिपिक्शन है, जिन्हें एंशिएंट एज़टेक के लोग बारिश का देवता कहते थे। इसको मैजिकल कहने की कहानी कुछ ऐसी है कि जब इस मोनोलिथ को इसकी असली जगह से मेक्सिको सिटी में शिफ्ट किया गया, तब वहां लगभग 1 हफ्ते तक लगातार बारिश हुई थी, जबकि वहां बारिश के मौसम का नामो निशान तक नहीं था। इसको सबसे पहले क्वाटलिशियन में मौजूद एक मक्के के खेत से खोजा गया था। नंबर 4, वर्ल्ड ओल्डेस्ट शू। ये बात जून 2010 की है, जब अर्मेनिया में आर्कियोलॉजिस्ट ने दुनिया के सबसे पुराने शू की खोज एक केव के अंदर से की थी। जिस केव से इसे खोजा गया था वो केव वाकई बहुत ज्यादा अजीब था। असल में बात कुछ ऐसी है कि इस केव से आर्कियोलॉजिस्ट को केवल ये शू और 3 ह्यूमन स्कल्स ही मिले थे, और उन तीनों ह्यूमन स्कल्स की जॉ बोन्स गायब थी। पर जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उस पर शू की डिस्कवरी की, तो पाया कि ये शू लेदर से बना हुआ है, जो आज से करीब 5500 साल पुराना है। अब अगर आपके मन में यह ख्याल आ रहा है कि आखिर ये पिछले 5500 सालों में खराब क्यों नहीं हुआ, तो आप जान लें कि ये सब केव के कारण हुआ, जिस कारण से ये शू आज तक प्रिजर्व रहा है। ये वाकई एक बहुत बड़ी खोज है। नंबर 3, बॉक्सवुड कार्विंग्स। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारी कॉमन आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज की जा चुकी हैं, लेकिन नेदरलैंड में खोजी गई बॉक्सवुड कार्विंग्स इन सभी से कुछ ज्यादा ही अलग है। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि इस तरह के आर्टिफैक्ट्स लोग अपने भगवान के प्रति भाव रखकर अपने साथ रखते थे, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही अमेजिंग डिस्कवरी है। और अब तक बॉक्सवुड कार्विंग्स के करीब 130 से भी ज्यादा एग्जाम्पल इस दुनिया में बचे हुए हैं। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इन बॉक्सवुड कार्विंग्स को हाथों के ही द्वारा बनाया गया है, ना कि किसी तरह के मशीन के उपयोग कर। अब इनके बनने की बात हो रही हो तो आप ये भी जान ले कि इन्हें 1500 से 1530 के बीच नेदरलैंड में बनाया गया था। लेकिन एक और बात यह है कि ये सभी बॉक्सवुड कार्विंग्स किसी एक इंसान के द्वारा बनाई गई ही मानी जाती है। नंबर 2, थाई डॉल्स। इंटरनेट पर रोजाना कई तरह की अजीबोगरीबे चीजें वायरल होती हैं, लेकिन साल 2016 में एक ब्रीफ केस वायरल हुआ था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इस पर जो कार्विंग मौजूद है वो थाई डॉल्स की है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि थाई डॉल्स की हिस्ट्री काफी ज्यादा पुरानी और डरावनी भी है। इन डॉल्स को लुक थेप डॉल्स के नाम से जाना जाता है। असल में इनके बारे में लोगों का ऐसा मानना होता है कि इन डॉल्स के पास सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इस तरह की थाई डॉल्स को थाई मंक्स के द्वारा लोगों को गिफ्ट दिया जाता है, जिससे उनके घर में सुख शांति स्थापित रहे, और जो लोग इन पर विश्वास करते हैं उनके लिए ये गुड लक भी साबित होती है। नंबर 1, स्पीयर। ये खोज सेंट्रल फ्लोरिडा की यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट के द्वारा की गई थी। उसने इस डिस्कवरी को बनाना रिवर के पास की एक जगह पर किया था, जहां से उसने एक प्री हिस्टोरिक स्टोन स्पीयर यानी कि भाला खोजा था, जो आज से लगभग 6000 साल से भी ज्यादा पुराना था। जब रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसकी जांच की, तो पता लगा कि इस जगह पर पहले के समय नेटिव अमेरिकन रहा करते थे। इसके साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां के आसपास के एरिया से और भी कई सारे नेटिव अमेरिकन के द्वारा बनाए गए सेटलमेंट्स को खोजा है। यह खोज मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।